Hello students, welcome to my free classes. This time I have come with a new chapter, that is Too Many People, Too Few Trees by Moti Nisani. In this chapter I have tried to have all the important objective questions. Let's start this video. The first question is, Too Many People, Too Few Trees has been written by Dash. Vikram Seth, Kunal Verma, Ray Youngbear, Moti Nisani. The correct answer is Moti Nisani. The next question is, Moti Nisani was a dash at Wayne State University, USA. Teacher, professor, clerk, vice chancellor. मोती निशानी वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या थे? शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, क्लर्क यानी किरानी थे, वाइस चांसलर. मोती निशानी एक शिक्षक थे वेंस स्टेट यूनिवर्सिटी में. थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वॉज स्लाइटली डेस देन द नंबर ऑफ डेथ्स. पूरे मानव सभ्यता में मानव जाति का जब से शुरुआत हुआ है तब से बर्थ की तुलना में मृत्यु स्लाइटली यानी थोड़ा क्या रहा है? लोअर यानी कम, स्लोअर यानी धीरे, हायर मतलब ऊंचा, और नन ऑफ द अबव यानी इसमें से कोई नहीं. तो हायर मतलब मृत्यु से जन्म दर अधिक रहा, इसके कारण ही आबादी भी बढ़ती है. Human population cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is dash. ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव आबादी को बिना रोक के यूं ही बढ़ते नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया अपने आप में डैश है. क्या है? बड़ा है, स्मॉल यानी छोटा है, फिनाइट यानी सीमित है, इनफिनाइट असीमित है. सही आंसर होगा फिनाइट यानी कि सीमित है, इसलिए जनसंख्या आबादी भी सीमित ही होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड डैश ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया. इस सेंचुरी, इस शताब्दी के शुरुआत में पृथ्वी के कुल हिस्से का डैश भाग जंगल से ढका होता था. 30%, 40%, 50% और 75%. सही जवाब है 40%, 40% हिस्सा पृथ्वी का वो जंगल से ढका होता था. एवरी ईयर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन डैश मिलियन पीपल. हर साल कितने मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं? 20, 40, 60, 80. सही जवाब है 80 मिलियन. अगला क्वेश्चन है, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डैश. टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज किस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है यानी कि बता रहा है? ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ओनली ओवर पॉपुलेशन, ओनली डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ द अबव. मतलब ओवर पॉपुलेशन अधिक जनसंख्या, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई, या फिर केवल ओवर पॉपुलेशन यानी केवल अधिक जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है, या फिर ओनली डिफॉरेस्टेशन केवल जंगल की कटाई की बात कर रहा है, या फिर सभी की बात कर रहा है. तो सही जवाब होगा ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, मतलब हद से अधिक जनसंख्या और जंगल की कटाई दोनों के विषय में इसमें बात किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन डैश चेंज. पॉपुलेशन का जो आबादी का जो एक साइज है, एक आकृति है, या फिर उसके बढ़ने का जो रफ्तार है, इसके कारण इस तरह का चेंज होता है. कैसा चेंज होता है? एजुकेशनल यानी शैक्षिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, इन्वायरमेंटल यानी कि पारिस्थितिकी. तो इसका सही जवाब होगा इन्वायरमेंटल यानी कि पारिस्थितिकी बदलाव होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी परिवर्तन या जिसको हम इकोलॉजिकल चेंज कहते हैं, या फिर हम इसको पर्यावरणीय परिवर्तन भी कहते हैं. विच आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इसको रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ द अबव या सभी को. तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस तीनों ही अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं. Some 60,000 Americans die each year from respiratory disease caused by human-made deaths.
मानव द्वारा निर्मित डैश की वजह से हर साल लगभग 60,000 अमेरिकन मारे जाते हैं। किसके कारण? ह्यूमन मेड पॉल्यूशन के कारण, ह्यूमन मेड पॉपुलेशन के कारण, ह्यूमन मेड इन्वेंशन के कारण, या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा पॉल्यूशन, यानी कि मानव जनित जो प्रदूषण है उसके कारण लगभग 60,000 अमेरिकन मारे जाते हैं प्रति वर्ष। व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन मीन? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन ऑफ ट्री यानी पेड़ लगाना, कटिंग ऑफ ट्री यानी वृक्ष की कटाई, कटिंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसल काटना, नन ऑफ द अबव या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा कटिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की कटाई को ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। व्हाट डज द वर्ड एरेबल मीन? एरेबल का मतलब क्या होता है? फिट फॉर कल्टिवेशन, अनफिट फॉर कल्टिवेशन, लैंड फॉर कल्टिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है फिट फॉर कल्टिवेशन, मतलब कि जो कृषि योग्य भूमि होती है, जो कृषि के लिए उपयोगी भूमि होती है, उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चर? पास्चर का मीनिंग क्या होता है? लैंड फॉर कल्टिवेशन, लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल, लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसका सही जवाब है लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल, यानी कि मवेशियों को चराने का जो मैदान होता है या स्थान होता है उसको हम पास्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा? अस्थमा से हर दिन कितने अमेरिकन्स की मृत्यु होती है? 10 अमेरिकन, 12 अमेरिकन, 14 अमेरिकन, 15 अमेरिकन। बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 अमेरिकन प्रतिदिन अस्थमा के कारण मरते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रिन्यूएबल? रिन्यूएबल का अपोजिट क्या होता है? डिसरिन्यूएबल, अनरिन्यूएबल, इनरिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कभी आपने तुरंत पढ़ा होगा कि इसका नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय स्रोत में इसका अर्थ होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल have enjoyed it, you all have learned it, remember it, and thanks again for watching. If you like this, please subscribe this channel.